मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और अपना जो फार्म है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रामघाट रोड पे गांव चौमा, वहाँ ये मेरा फार्म पड़ता है। फार्म का जो नाम है वो रॉयल कड़कनाथ एग्रो फार्म जितेंद्र सिंह। इसे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और मैप पे भी सर्च कर सकते हैं, दोनों ही जगह पड़ा हुआ है। अपना क्या है, अपना जो काम चलता है वो सिस्टम के अनुसार चलता है। अगर सिस्टम से चलेगा तो काम चलता रहेगा, यहाँ सिस्टम फेल होगा वहाँ काम फेल है। अपने यहाँ पे सर्दी में जो काम चलता है वो बड़े माल पे चलता है, जैसे कि अंडा हो गया, मुर्गी हो गई, मुर्गा हो गया, सबकी सेल और खपत है। इस टाइम पे क्या होता है, अपने यहाँ पे बच्चा तैयार होता है। बच्चा जो अब तैयार होगा ये सर्दियों में हमें जाके प्रोडक्शन देगा, सर्दियों में प्रोडक्शन देगा, सर्दियों के लिए तैयार होगा। अगर इस टाइम प्रेजेंट में अगर तैयार माल रखेंगे तो तैयार माल की इस टाइम डिमांड नहीं है बिल्कुल भी, ना तो अंडे की डिमांड है ना ही मुर्गी की डिमांड है। प्रेजेंट टाइम में लोग वाग क्या कर रहे हैं कि डिमांड आ रही है सर्दी में तो सर्दी में बच्चा डाल रहे हैं, वो बच्चा गर्मियों में तैयार हो रहा है, इस टाइम किसी काम का नहीं है। तो अपना क्या सिस्टम है, पहले बड़ी मुर्गी थी अपने पास, वो सारी सेल आउट करी, अब बच्चा तैयार हो रहा है। अभी आपने देखा अपने फार्म में RAR का बच्चा पड़ा हुआ है, ब्लैक एस्लोप का बच्चा। इस टाइम अपना बच्चा तैयार होगा और फिर ये सर्दियों में अपने को प्रोडक्शन देगा, पूरी गर्मी बच्चा तैयार करेंगे हम। अभी ये 2000 का एक बैच है जो अभी करीब 11 दिन का हुआ है कि एक वैक्सीनेशन करी है हमने। और शुरू में जो 0 साइज बच्चे के लिए हमने गुड़ पानी और हल्दी, इसके बाद दूसरे दिन एक दिन सादा पानी, इसके बाद मल्टीविटामिन बिमरल एंटीबायोटिक ये चलिए। इसके बाद 7वें दिन पे हमें से वैक्सीनेशन देते हैं। अभी फर्स्ट वैक्सीनेशन दी है लसोटा की, सेकंड वैक्सीन जो होगी वो गमोरू की होगी। अभी इसके लिए विटामिन ई चल रहा है, ई केयर सी के अपन दे रहे हैं। ये अपना एक ब्रूडिंग एरिया है जो हम 0 साइज बच्चे के लिए तैयार करते हैं, उसके लिए एक राउंड शेप देना पड़ता है कि बच्चा किसी भी कोने में इकट्ठा ना हो। एक राउंड शेप में इनकी कैपेसिटी होती है, जैसे अभी अपना जो राउंड शेप है इसमें 500 पीस है। इसमें बच्चा छोड़ने के बाद क्या है, जब बच्चा दौड़ता है तो वो गोले में घूमता ही रहता है, जितना ज्यादा दौड़ेगा उतना एक्टिव रहेगा, दाना ज्यादा उठाएगा, मोटिलिटी कम होगी। अगर इसको चौकोर या कोनों में छोड़ दे तो बच्चा क्या करता है, भागने की जगह वो कोनों में इकट्ठा हो रहा है, कोनों में इकट्ठा होता है, बच्चा दबता है, मरता है, मोटिलिटी ज्यादा नहीं। अपने यहाँ पे अभी इससे एक पहले बैच मैंने डाला था तो वो अभी 1 महीने का कंप्लीट करके मैंने सेल आउट कर दिया। 1000 का बैच निकाला था अपनी मशीन से। अभी क्या है, एक ही फार्म था तो स्पेस की दिक्कत आ रही थी। अगर इसमें बच्चा तैयार कर लें या फिर मुर्गी रख लें, एक ही काम होता है। तो मुर्गी अपने पास जो थी, जो आपने पहले देखी थी सूट की थी, वो सेल आउट कर दी। और ये जो बच्चा भी आया अपने पास, ये आया हरियाणा से मंगाया हुआ है। अभी दूसरा नेक्स्ट फार्म अपना तैयार हो रहा है, वो तैयार होने के बाद उधर अपनी मुर्गी रहेगी, घर मशीन लगी हुई है तो वहां बच्चा निकलेगा, यहाँ तैयार होगा, ये सिस्टम बन जाएगा। ये बच्चा भी आया हुआ है। ऐसा है जी, अगर नया किसान है तो 0 साइज बच्चा नहीं डाले, एक 1 मंथ का बच्चा डाले जो कंप्लीट वैक्सीनेशन होती है, जिसकी ब्रूडिंग खत्म और वैक्सीनेशन खत्म। मल्टीविटामिन जो बच्चा तैयार होता है उसे 1 महीने का बनाना रहता है, खाली 1 ही महीने में बच्चे की बन जाता है और 1 ही महीने में बिगड़ जाता है। जो बच्चा शुरू में बन गया वो एंड तक नहीं बिगड़ेगा और जो बच्चा बिगड़ गया वो एंड तक समरेगा नहीं। तो फर्स्ट टाइम में जो किसान डालेगा वो 0 साइज का बच्चा डाले, जिससे कि ले जाके सीधा फार्म में छोड़ना है, दाना देना है, पानी देना है और उसको कुछ नहीं देना है, बस खाली देखने की वजह से फुल एक्टिव बच्चा। बस खाली जब कभी भी अगर बच्चा हल्का फुल्का बीमार हो रहा है तो आप उसे मेडिसिन दो, बच्चा बिल्कुल फिट। ऐसे नहीं है कि सीधा मोटिलिटी होगी। 0 साइज का क्या है, थोड़ा मैनेजमेंट हाई रहता है, उसको टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री, नए आदमी नहीं मैनेज कर पाएगा, उसके पास इतना सिस्टम नहीं है। इसको राउंड शेप चाहिए, 5 दिन पेपर पे रखना पड़ता है। तो क्या है कि एक बार बच्चा आदमी अगर नया किसान है तो 1 महीने का डाले, अगर एक्टिव किसान है जो पहले से बच्चा डाला वो 0 साइज का डाले तो आगे काम चलेगा अच्छे से, नहीं तो फिर मोटिलिटी होगी लंबी चौड़ी। मेरे पास RAR का बच्चा है और ब्लैक एस्लोप का बच्चा है, दोनों ही अपने यहाँ पे ये 12 महीना आपको नस्ल मिलेगी मेरे यहाँ पे। ज्यादातर जो अपने यहाँ पे बच्चा तैयार होता है बल्क में वो ऑर्डर पे होता है, बाकी 1000-2000 तो अपने यहाँ पे 12 महीना रहता ही रहता है, बाकी ऑर्डर पे होता है। मैंने जी अपने यहाँ से गोरखपुर तक ऑर्डर भेजा है, जो करीब यहाँ से 700-800 किलोमीटर के एयरफेयर में बैठेगा। ऑर्डर मेरे पास हर जगह से आते हैं, बिहार से भी आ रहा है, दूर दूर से आते हैं, लेकिन अभी जो सबसे लंबा ऑर्डर मैंने भेजा है वो गोरखपुर तक भेजा है। बाकी अपने लोकल में 100-200-300 किलोमीटर में तो जाता ही रहता है, चारों दिशाओं में। वो किसान अगर नया फार्मर है तो हम उसे बोलते हैं कि गाड़ी जो जाएगी वो 12 रुपए किलोमीटर पे किसान की रहेगी, बारदाना जो रहेगा, क्रेटें जो रहेंगी, लोडिंग अनलोडिंग वो अपनी रहेगी, और किसान के फार्म तक पहुंचने की जिम्मेवारी माल की अपनी रहती है। अगर वहां पे 1 पीस या 2 पीस 4 पीस 5 पीस जो भी मोटिलिटी है वो भी हमारी है। किसान को किसान के फार्म पे काउंटिंग करके जितना बच्चा छोड़ा जाता है, जितना बच्चा छोड़ा जाएगा उतनी की पेमेंट ली जाती है, बाकी रास्ते की जो रिस्क है वो सारी अपनी रहती है। अपने यहाँ पे अगर RAR का बच्चा है, अगर 1 दिन का बच्चा है तो उसका रेट रहता है हमेशा 30 रुपए से 35 रुपए, 1 रुपए ऊपर नीचे रहता रहता है, फाइनल ऊपर का और लो रेट बता रहा हूँ, इससे नीचे नहीं जाएगा। और अगर ब्लैक एस्लोप का है तो वो 35 रुपए से 40 रुपए का, क्या कहते हैं, कड़कनाथ का है तो वो भी 35 रुपए से 40 रुपए, सोनाली का है तो 25 रुपए से 30 रुपए के बीच में रहेगा। ये 0 साइज है। अगर 1 मंथ का बच्चा RAR का है तो हमारे यहाँ 115 रुपए से 110 रुपए रेट रहता है।
अपने फार्म का। अगर ब्लैक एस्लॉप है तो 115 से 125 रुपए, सोनाली है तो 110 रुपए से 115 रुपए, अगर कड़कनाथ है तो उसका भी फिर 115 से 125 रुपए रहता है। अपने यहाँ से अगर बच्चा जाता है तो हम शुरू में उन्हें मेडिसिन देते हैं, जैसे एक एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन मिक्स करके लगवाते हैं, जिससे कि बच्चा अगर जो ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा उसे थकान वगैरह होती है वो थकान वगैरह दूर हो जाए और बच्चा कोई बीमार ना हो। जगह बदलती है, हवा बदलती है, पानी बदलता है, तो 5 दिन हम एंटीबायोटिक लगवाते हैं, जिससे किसान को कोई आगे दिक्कत ना आए। बाकी अपने पास उनकी जितनी भी सारी मेडिसिन है वो सब अपने पास उपलब्ध रहती हैं, जो भी उनके डिंकर हो गए, फीडर हो गए, दाना, हर चीज़ चाहे तो वो भी मंगवा सकता है। बाकी अगर उनके लोकल में अवेलेबल हो रही है तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ जो कहीं ना मिल रही हो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। किसान को उसका रख रखाव, बच्चे को कैसे रखना है, कब उसको दाना देना है, पानी देने का सही टाइम कौन सा है, दोपहरी में कैसे रखना है, और अगर वो ग्रीन पाउडर अगर देना चाह रहे हैं, हरी सब्जी वगैरह, तो उनका टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। बीच बीच में पूछता भी रहता हूँ अगर बर्ड में कोई शिकायत तो नहीं चल रही है। ये अगर आदमी अपने पास कोई चीज नहीं खरीद रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई जानकारी नहीं देनी है, उसके लिए भी अगर उसकी कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाता है। अगर उसे कोई जानकारी चाहिए किसी भी चीज के बारे में, कोई दवा चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, या मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, या कुछ कोई भी दिक्कत है XYZ, तो उसमें सारी सपोर्ट रहती है अपनी तरफ से। किसानों के फोन आते हैं तो मैं जानकारी भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आदमी मेरे से माल खरीदेगा तभी उसके लिए जानकारी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर उसकी कोई आगे समस्या है तो वो भी मैं समाधान करवा देता हूँ। जैसे मैं तुम माल बेचना है उसके लिए तो माल बिकवा देता हूँ, या फिर कोई मेडिसिन वगैरह की जरूरत है वो भी प्रोवाइड करा देता हूँ, या कोई चीज़ उसकी समझ में नहीं आ रही है तो समझा देता हूँ ना जी। गारंटी लेने वाले का ऐसा जी, मार्केट में बड़े आदमी बैठे हैं तरह तरह के दिमाग वाले, कोई सही है कुछ गलत भी है, मगर एक गलत है तो सब गलत हो जाते हैं उसके। अपना रोल क्या है, हम किसी से गारंटी ले रहे तो अपना एक ही सुझाव रहता है, अगर आप माल बेच पा रहे हो तो बेचो, अगर मुझसे अच्छे रेट में। यदि आपसे नहीं बिक रहा तो मुझे बताओ, मार्केट जो रेट रहेगा उससे 10 रुपए ऊपर रेट में मैं खुद माल को खरीदता हूँ। देखो जी, अगर आपको अंडे के पर्पज से माल डालना है तो ये अब चल रहा है जो टाइम सटीक चल रहा है, इसमें आप अप्रैल से लेके मई जून तक बच्चा खूब अच्छे से डाल सकते हैं। वो आपको सितंबर से लेके अक्टूबर और नवंबर तक आते आते सारी मुर्गी अंडे पे आएगी। यदि आप अप्रैल में डाल रहे हो तो वो सितंबर में आएगी, मई में डाल रहे हो अप्रैल मई में डाल रहे हो तो वो तुम्हारी चली जाएगी फिर अक्टूबर में, और जून में डालोगे तो जाएगी नवंबर में, मगर अंडे पे आएगी इस टाइम पे। अगर कटिंग के लिए अगर डालना चाहे तो मान लो साथ में जो मेल जा रहा है वो सर्दियों में दिवाली से पहले कटिंग में सारा सेल आउट होगा, और जो बचे आएगा वो पूरी सर्दी कटिंग में लगेगा। तो इस टाइम का जो माल गिरेगा वो कोई लॉस में नहीं जाएगा। लॉस में आदमी जा रहा है जो सर्दी में माल डाल रहा है डिमांड देख के। इस टाइम कोई डिमांड नहीं है, आदमी का ध्यान ही नहीं है देसी अंडे पे, मुर्गे पे, सबका ध्यान है, फोकस है गर्मी पे। लेकिन गर्मी में जो बच्चा तैयार होगा वही तो सर्दी में जाके आपको प्रोडक्शन देगा। तो इस टाइम पे जो चल रहा है, इस टाइम पे आदमी अगर माल डाल रहा है तो कोई लॉस में नहीं जा रहा। एक बैच हो गया तुम्हारा ये वाला, इसके बाद अगर एक बैच अगर आदमी को डालना है तो वो सितंबर अक्टूबर में डाल सकता है, होली वाला बैच, और इसके बाद अगर कोई डाल सकता है तो वो फिर जनवरी में डाल सकता है, एक जून जुलाई वाला बैच। ये बैच ऐसे हैं जो कभी ना रुकने वाले। ज्यादातर जो डिमांड रहती है माल की वो इसी टाइम पे रहती है, और बहुत अच्छे रेट पे बिकता है अगर शानदार माल है तो। नया किसान जो होता है वो यहीं पे फंस जाता है। एक तो उन्हें जानकारी नहीं है कि अंडा कितने महीने बिकना है और माल को कब बेचना है। अंडे का जो सीजन रहता है वो 4 से 5 महीने रहता है, अक्टूबर से लेके फरवरी के लास्ट तक अंडा बिकता है, हल्का फुल्का मार्च में। लेकिन जो किसान फरवरी के लास्ट में ही मुर्गी को बेच देगा वो कभी लॉस में नहीं जाएगा, वो फायदे ही फायदे में रहेगा। या फिर किसान ने अगर मेल फीमेल रखी है तो उसके साथ 20% मेल रखे, अगर अच्छी नस्ल है तो हैचरी वाले अंडा परचेस करते हैं गर्मियों में। वो अपना अंडे का पैराग्राफ देखते हैं कितनी परसेंटेज आ रही है, क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से वो मान लो मोटा मोटा सबसे लो रेट रहता है उनका 8 रुपए, और हाई रेट रहता है 12 रुपए 13 रुपए, उसके बीच में वो अंडे को परचेस करते हैं। तो 2 चॉइस रहती हैं आपके पास। पहली चॉइस है कि आप फरवरी में मुर्गी बेच दो अंडा लेने के बाद तो प्रॉफिट में हो, या फिर किसी हैचरी वाले से कॉन्टेक्ट करो वो आपका अंडा परचेस कर रहा है तो। अन्यथा इसके सिवा अगर आप मुर्गी रोकोगे तो लॉस में ही जाओगे, प्रॉफिट कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि खाने में अंडा गर्मी में नहीं निकलता, गर्म होता है बहुत ज्यादा, और आदमी दाना खिला रहा है, मुर्गी अंडा दे रही है, वो स्टॉक हो रहा है तो वो व्यर्थ जा रहा है, कोई फायदा नहीं। या तो आप मुर्गी कटिंग में लगाओ या फिर किसी हैचरी वाले से संपर्क करो तो ही आप फायदे में जाओ। सीधा सीधा सिद्धांत है, आप अपने शहर के कटर पॉइंटों में जा सकते हैं। हर बड़े शहर में एक मुर्गा मंडी होती है, वह मंडी में हर जगह कटिंग में माल लग रहा है देसी का। अगर कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वीडियो में बोले लो। जिस भी राज्य से कोई किसान परेशान है वो कांटेक्ट करे, उसे उसके वहां के ट्रेडर का नंबर मिल जाएगा। अगर अपने लोकल का है 100 200 300 किलोमीटर के एयरफेयर में है तो मैं खुद ही माल उठवा दूंगा गाजीपुर मंडी में होलसेल रेट में, एक ही बार में गाड़ी पूरा फार्म खाली करेगी। भरोसा तो ये है जी, एक तो जो चूजा जाएगा वो फुल एक्टिव जाएगा, मोटलिटी की पूरी जिम्मेवारी रहती है पूरे रास्ते की,
और 4-6 दिन में अगर कोई मोर्टेलिटी भी हो रही है तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। प्लस जो इस टाइम पे माल दिया जाएगा वो खरीदने, अगर उनसे नहीं बिक रहा है तो मैं खुद माल को खरीदता हूँ। मेरा एक ही कहना रहता है, पहले आप माल को बेचो, अगर नहीं माल बेच रहा है तो मुझे बताओ, मैं माल को खरीदूंगा। दूसरा, आप एग प्रोडक्शन लेना है तो अंडा करना है तो अंडा बेचो, अगर नहीं बेच रहा है तो मुझको दो, लेकिन काम करो ना जी। ये ऐसा है जी, घाटा भी आता है, कोई कोई बैच है, मान लो कभी कुदरत की मार है या आपदा आई, अगर बीमारी आई है फार्म के अंदर, कोई लंबी चौड़ी बीमारी आ गई, जैसे मान लो कोई वायरल हो गया या फिर घमौर और रानीखेत जैसी बीमारी अगर लगती है तो पूरा फार्म खत्म है, तो नुकसान भी जाता है। लाइव स्टॉक है, काम है सबसे खतरनाक, लेकिन फायदे का भी है। अगर आप इसमें सिक्योरिटी का अगर बराबर ध्यान रखोगे तो फार्म के अंदर ऐसी कोई डिसीज आएगी नहीं कभी। पहली बात, जो आदमी बाहर से आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करो और हर किसी को अंदर मत लो, तो सैनिटाइज करो, चूना वूना डाल के जब लो पूरे सिस्टम के साथ काम करोगे तो कोई लॉस नहीं है, ना कोई बीमारी है। अगर सिस्टम बाईपास करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, उसका फिर कोई जिम्मेवारी आप खुद ही हो। मार्केटिंग का तो सीधा सिद्धांत है, आप इस टाइम पे माल डालो, सर्दी आ रही है, सर्दियों में आप कटर पॉइंटों पे माल तैयार होने से पहले मुलाकात करो। अगर अंडे का काम कर रहे हो तो अंडे के जो बड़े होलसेलर हैं उनसे मिलो। हर शहर में सर्दियों में देसी अंडे की फुल डिमांड रहती है, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ देसी अंडा ना बिक रहा हो, हर जगह जा रहा है। लेकिन पता सिर्फ इतना है कि किसानों को मालूम नहीं है, और कोई भी किसान फार्म छोड़ के मार्केट में जाना नहीं चाह रहा, वो फार्म पे बैठ के देख रहा है कि यहीं से माल बेच लूं। अगर अच्छा पैसा कमाना है तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कटिंग वालों से मिलो, अगर कटिंग का माल है और अंडा है तो अंडे वालों से मिलना पड़ेगा। मिलोगे, 1-2 बार जाओगे, जान पहचान होगी। अगर दिन में 10 लोगों से मिलोगे तो 10 में से 2 आदमी आपको काम देंगे ही देंगे। अगर इसी तरीके से आपकी धीरे धीरे मार्केट 1 साल में डेवलप हो जाएगी। उसके लिए आपको कभी भरोसा नहीं रखना है किसी ट्रेडर को देना है माल, किसको देना है, आपके पास खुद आप अपने माल को बेच पाओगे। देखो जी, इसमें जो प्रॉफिट आता है ये मान लो करीब 50% से 40% प्रॉफिट आना ही आना है, अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हो तो। अगर ये सिस्टम बाईपास नहीं करोगे तो 40-50% आप प्रॉफिट लोगे ही लोगे। अभी जैसे पहले अपना एक ही फार्म था, अभी इसका सिस्टम क्या है, अपने पास मशीन भी है 5,000 अंडे की, प्लस अपना ये फार्म भी है। अब इस फार्म से एक ही काम कर पा रहे हैं, या तो हम बच्चा निकाल के तैयार कर पा रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं हम अब इसमें तैयार मुर्गी रख लें, एक ही काम हो पा रहा है। तो इस वजह से अभी दूसरा फार्म तैयार किया है जिसमें हम अंडे वाली मुर्गी रखेंगे और अपने यहाँ पे मशीन लगी हुई है, उससे अपना बच्चा निकलेगा और इस फार्म में बच्चा तैयार होगा। ये फार्म तो हमें पूरा बच्चा तैयार करने के लिए ही चाहिए, अपनी मुर्गी अपना अंडा, तो लोगों को क्या है कुछ सस्ता मिलेगा। जो चूजा भी हरियाणा से अपने पास 35 रुपए कॉस्ट में पहुंच रहा है, वो यहाँ पे 30 रुपए में लोगों को मिलेगा। और जिस बच्चे को हम तैयार करके 115 रुपए में दे रहे हैं, वो उन्हें 100 रुपए में 105 रुपए में मिलेगा। तो क्या लोगों को भी फायदा होगा और हमें भी कुछ माल सस्ता देने में अच्छा लगेगा। देखो जी, इसमें ये मान लो 40% से 50% अपनी कमाई आती है। अगर फार्मर एक्सपर्ट है तो 50% भी लेगा, 60% भी लेगा। अगर नया फार्मर है, अगर काम सिस्टम से करेगा तो 40% प्रॉफिट आएगा ही आएगा। लेकिन लोग वह क्या कर रहे हैं, एक तो सिस्टम बाईपास कर दे रहे हैं और ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में माल की क्वालिटी खराब कर ले रहे हैं। तो अगर काम सिस्टम से आप करोगे तो प्रॉफिट जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। रही बात दूसरी, आप जिस दिन से फार्म में बच्चा छोड़ रहे हो उसी दिन से अपने शहर के 20 से 30 किलोमीटर के बड़े कटर पॉइंटों से मिलो, उनसे बात करो। एक बार मना करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार में आपसे हाँ कर देंगे जी माल दो, क्योंकि उनके पास भी डिमांड आएगी। अगर नहीं आ रही है तो आप 2-4 कटर पॉइंट में शुरू में अपने 2-2 मुर्गे सैंपल में रखो जी। आप ये सैंपल रखो, बिक जाए तो पैसे दो, अगर नहीं बिकेगा तो वापस ले जाऊंगा। भाई जब कोई चीज दिखेगी तभी तो बिकेगी। जहां ज्यादातर आजकल हर कटर पॉइंट देसी बेच रहा है, जो नहीं बेच रहे उनके पास सैंपल में रखो, और जो बेच रहे हैं उनको माल दो। देखो जी, अगर खाली प्रॉफिट अगर लेना है तो 500 पीस, और यदि अगर आप प्रॉफिट नहीं लेना, खाली ट्रायल लेना है तो 250 पीस। 250 पीस में आप एक तो मुर्गे की एवरेज निकाल लोगे, कितना वजन लेता है, कितना दाना खा के क्या रेट बिकता है, और मुर्गी की परसेंटेज निकाल लोगे कि मुर्गी कितना अंडा देती है, कितना दाना खाती है। ये 250 पीस में मान लो अगर 100-150 मुर्गी निकल रही है तो आप परसेंटेज निकाल पाओगे अंडे की। और अगर मुर्गा निकल रहा है, मान लो 100 मुर्गी निकलेगा 250 पीस में, तो कोई भी कटर पॉइंट उठा के लाएगा तो एक बार में 50 पीस से नीचे कोई नहीं जाएगा। मैं भी जाता हूँ 100 पीस से नीचे नहीं उठाऊंगा, तो वो 100 पीस उठाएगा और उसका आपको रेट मिलेगा, तो आपको रेट पता चल पाएगा कि क्या रेट है मार्केट का। तो आप 100 पीस डालोगे, उसमें से 20-30 मुर्गे निकलेंगे, 50-60 मुर्गी निकलेगी, ना तो आप परसेंटेज निकाल पाओगे ना किसी का रेट निकाल पाओगे। और लोग वाह किसी को बोलोगे भाई माल उठा लो, कितने मुर्गे, ये 30 पीस। अरे 30 पीस के लिए कौन जाएगा पेट्रोल फूक के। तो कम से कम 250 पीस ट्रायल के लिए, अगर प्रॉफिट चाहिए तो 500 पीस आपको डालने पड़ेंगे। देखो जी, ज़्यादातर तो इसमें जो मिक्स में रेशियो आता है वो 60% से 70% मुर्गी आती है और 30% से 40% आता है मेल। और ज़्यादातर जो इसमें 100 बैचों में 2-4 बैच कोई ऐसे रहते हैं जिसमें 50-50 मेल फीमेल रहती है।
तो रेशियो तो जो चल रहा है वही चलने दो। अगर मेल निकलेगा तो वो आपको कटिंग का पैसा देगा, जिस टाइम पे मुर्गी अंडे पे आएगी आपके पास पैसा नहीं होगा उस टाइम पे। और अगर आप अंडे के लिए यदि डाल रहे हो पर्सनली, तो उसमें आप कम से कम 20% मेल ले सकते हो फीमेल के ऊपर। देखो जी, चुनाव तो ऐसी जगह होनी चाहिए कि उसमें कुत्ता बिल्ली आसानी से अंदर ना जा पाए, और जगह कैसी भी हो चल जाएगी, बरसात का पानी ना जाए और कुत्ता बिल्ली ना जा पाए अंदर। बाकी जगह कोई भी चल जाएगी, जालीदार हो हल्की, सर्दियों में पर्दे नीचे हो जाएं, गर्मियों में ऊपर हो जाएं। बाकी कच्ची जमीन चाहिए, फर्श पर रखोगे ज्यादा बेस्टर रहेगा, कच्चे पे पक्का इसके लिए चाहिए नहीं, मिट्टी पर रखो सबसे बढ़िया रहेगी। छत पे कम से कम 2 इंची मिट्टी डालो गर्मियों में, जिससे कि बर्ड ठंडा रहे, और बीट अगर हो रही है तो गंदगी ना हो फार्म के अंदर, और जिससे कि प्रॉफिट वो क्या कहते हैं अपना साफ सफाई अच्छे से होती रहे और बदबू ना आए। ये मान लो जी करीब मेरे को 2020 से अपना काम चल रहा है। ये पहले एक फार्म था, अभी दूसरा फार्म अपना तैयार हो रहा है, अभी 2026 चल रही है, तो करीब 5-6 साल अपने को करते करते हो गए। और करीब मेरे साथ किसान तो जी पुराने तो करीब 10-12 किसान तो लंबे ऐसे जुड़े हुए हैं जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं। बाकी हर साल बच्चा अपने यहाँ से बहुत जगह जाता है, नई नई जगह। लेकिन नए किसान क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो एक बैच देख रहे हैं और उसके बाद फिर काम को खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन आप एक बैच तो आपने डाला है, तो ये समझो कि ये तो आपने काम सीख रहे हो, ट्रायल है। अगर आप दूसरा बैच डालोगे तभी प्रॉफिट ले पाओगे। ये मत सोचो कि आपने एक बैच डाला उसी में प्रॉफिट ले लेंगे। भाई एक बैच में तो आपको ज्ञान ही अर्जित नहीं है, पहले बैच में तो आप खाली ये समझ लो कि काम को समझ रहा हूं मैं। दूसरा जब काम समझ लोगे तभी तो आप प्रॉफिट ले पाओगे, तो सेकंड बैच में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बैच आपको लॉस देके जाएगा, लॉस नहीं देगा, तो ये भी है कि लंबा चौड़ा प्रॉफिट भी नहीं देगा, क्योंकि आप अभी नए हो, काम को समझ रहे हो जी। अभी ये मान लो कल परसों जो मैंने अपने फार्म में से इसी बैच से 1000 बैच भेजा है, वो फर्रुखाबाद भेजा है। वो ये मान लो कम से कम 2 साल से जुड़े हुए हैं, और मेरे यहाँ से वहाँ हर बार मेरे यहाँ से बच्चा जा रहा है, उनका माल भी मेरे यहाँ पे आ रहा है और अंडा भी मेरे यहाँ पे आ रहा है। और अभी जो बच्चा डाल रखा है इसमें से 1000 बच्चा फिर से जाने वाला है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जी उनका, अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं मेरे यहाँ से। और एक और चीज है कि वो माल कहीं बेच भी ना रहे हैं, माल भी मेरे यहीं से जा रहा है, दाना भी यहीं से जा रहा है, माल भी उठ के यहीं पे आ रहा है। ये संदेश है जी, काम करो, काम अच्छा है, लेकिन बराबर सिस्टम से आपको काम करना पड़ेगा। अगर नया किसान है तो 1 मंथ का बच्चा छोड़ो, और अगर पुराना किसान है तो 0 साइड डालो, और काम को करो, काम अच्छा है। अगर माल नहीं बिक रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो अपनी मार्केट में पता करो, गाजीपुर मंडी के अच्छे खासे ट्रेडर हैं, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, अगर किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही है काम करने में, या किसी भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई चीज, अगर माल नहीं बिक रहा है तो माल के लिए कर सकते हैं। कोई समस्या आ रही है XYZ जी मुर्गी के काम से रिलेटेड, या दवा होगी, मेडिसिन होगी, कोई चीज आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हर चीज की सुविधा आपको अवेलेबल रहेगी मेरे पास से, और निःशुल्क है जी, बिल्कुल।